श्री राम सभी को। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके लिए एक होमवर्क छोड़ा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन को हम बोलते हैं गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन को बोलते हैं हम गणनीय संज्ञा, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन को हम बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। और गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, ठीक है। ये मेरी जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा था, ये उसका आंसर है। काउंटेबल नाउन इन हिंदी इज गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन इन हिंदी इज अगणनीय संज्ञा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। डिफरेंस हमें करेंगे प्रेपोजिशन में इन और इनटू में। इन और इनटू में हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ओके। तो वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देखना है। होपफुली अगर कोई अपना कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, कुछ भी, और स्कूल के बच्चे भी हैं, तो उनको ये काम आ सकती है वीडियो, क्योंकि डिफरेंस में आपको बहुत जल्दी बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये देख के अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में अभी मैं आपको जो है वो टू करके जो प्रेपोजिशन है उनका कंसेप्ट क्लियर करूंगी। आई होप कि आपको इससे जो है क्लियर हो जाएगी प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशंस होती क्या है? प्रेपोजिशन होती है कि जो हमें पोजीशन बताते हैं। किसकी पोजीशन बताती है? नाउन प्रोनाउन की, ठीक है। अभी आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू। डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है अगर कोई चीज ऑलरेडी कहीं पर है तो उसके साथ वहां पर हम यूज करेंगे इन। बट अगर कोई चीज कहीं से उसने अपनी स्टेट या मीडियम चेंज किया है तो उसके लिए यूज होता है इनटू। अभी आप ये एग्जांपल से एक बार आपको क्लियर होगा। इसमें क्या है, लाइक ये पेन है, ठीक है। पेन में क्या होता है? अब ये पेन ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है, ऑलरेडी है ये, मैंने यहाँ पर लिखा भी है ये कि ऑलरेडी ये बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो इसने ना तो अपना मीडियम चेंज किया, ना इसने अपना स्टेट चेंज किया। तो इसलिए ये क्या है, इसके लिए हम यूज करेंगे इन, ठीक है। जैसे यहाँ पे द पेन इज ऑलरेडी इन द बॉक्स, ऑलरेडी इन द बॉक्स, ठीक है। ये ऑलरेडी बॉक्स के अंदर था। नेक्स्ट है इनटू। अब इनटू में देखो क्या हो रहा है, ये पेन पहले बाहर था, ठीक। इस पेन को चाहे मैंने चाहे किसी ने भी, ठीक है, बॉक्स के अंदर उसको हमने डाला है, ठीक है। बॉक्स के अंदर रखा है हमने पेन को। तो पेन ने क्या किया? पेन ने अपनी पोजीशन चेंज की, अपना मीडियम चेंज किया, अपनी स्टेट चेंज की, तो ये बॉक्स के अंदर गया। ये पेन ऑलरेडी बॉक्स के अंदर था, बट इसने अपनी पोजीशन मीडियम चेंज किया है, वो बॉक्स के अंदर डाला गया है उस पेन को, तो उसके साथ लगेगा इनटू। जैसे ही पुट द पेन इनटू द बॉक्स, कि उसने पेन को बॉक्स में रख दिया, ठीक है। he put pen into the box, she put pen into the box, ठीक है। तो पुट किसी के द्वारा उसकी पेन की कंडीशन को, पेन की स्टेट को चेंज किया गया है, क्लियर। अब इसमें जो नोट करने वाली चीज है वो है हमेशा इनमें क्या होता है, मीडियम एंड स्टेट डू नॉट चेंज। इसमें मीडियम और स्टेट जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, वो एज इट इज रहता है। और इसमें क्या होता है, इनटू में मीडियम और स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या मीडियम और स्टेट दोनों के चेंज होते हैं। ये अभी हम और आगे एग्जांपल्स के साथ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको डिफरेंस बिटवीन इन और इनटू, प्रेपोजिशन में डिफरेंस अच्छे से क्लियर पता लग गया होगा। जब कोई चीज ऑलरेडी किसी के अंदर होती है, ठीक है, सपोज अब फिश है, फिश कहाँ पर है? इन द सी, वो ऑलरेडी सी के अंदर है, ठीक है। बट अगर स्टोन है, ठीक है, स्टोन है या रॉक है, ही पुट स्टोन इनटू द सी, इनटू द ओशियन, तो स्टोन को क्या किया? उसकी स्टेट चेंज की गई है, उसको कहीं पर रखा गया है, कहीं पर डाला गया। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर।
So now these are the some examples of the preposition. Okay, difference of in और into. और एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, in और into जो मैंने यहाँ पे अभी difference आपको बताया, ये मैंने किस manner में बताया. These prepositions are used here in the manner of place. In the manner of place. Okay, ये मैंने in और into जो आपको यहाँ पे concept बताया है, वो मैंने प्लेस के मैनर में बताया, क्योंकि जो prepositions होती हैं वो इन द मैनर ऑफ टाइम, मैनर ऑफ प्लेस, मैनर ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, इन चीज़ों में होती है. बट यहाँ पे मैंने ये एज अ प्लेस के अकॉर्डिंग यूज किया है. राइट, तो हम कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल्स के साथ. नाउ ही डाइव इन और इनटू द रिवर. अब उसने डाइव किया. डाइव का मतलब क्या था, उसने जंप लगाई, ठीक है, डाइव किया, वो तैरने के कूदा रिवर में, तो वो क्या था, अब ऑलरेडी बाहर अगर वो खड़ा तो वो बाहर तो डाइव नहीं करता, उसकी पोजीशन क्या थी, वो बाहर था, बट वो बाद में नदी के अंदर गया, उसने डाइव किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इनटू. ठीक है, इनटू. ही डाइव इनटू द रिवर. राइट. नेक्स्ट, ही वाज स्विमिंग इन और इनटू द रिवर. अब वो स्विमिंग कर रहा था, ही वाज स्विमिंग इन और इनटू द रिवर. अब ऑलरेडी वो स्विमिंग कर रहा था. अब स्विमिंग बाहर खड़े होकर तो नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है, रिवर में ही होगी. तो अगर स्विमिंग करने की जो पोजीशन होती है उसकी, वो किस में थी, उस टाइम पे वो नदी में ही था, रिवर में था. तो ही वाज स्विमिंग इन और इनटू, यू कैन टेक ब्रेक, क्या आएगा यहाँ पर, इन. क्या आएगा यहाँ पर, इन. ठीक है, ही वाज स्विमिंग इन द रिवर. यहाँ पे ये नहीं आएगा इनटू, यहाँ पर ये नहीं आएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वॉक इन और इनटू द रूम. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्टूडेंट्स वॉक्ड इन और इनटू द रूम, इसमें दोनों ही चीजें सही हैं, ये दोनों ही करेक्ट हैं. इसमें अगर आप ये यूज करोगे, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इन द रूम, स्टूडेंट्स रूम में चले. अब वो रूम के अंदर भी चल सकते हैं, इट मीन्स ये भी हो सकता है वो पहले से रूम में हो, ठीक है, तो वो रूम में ही घूम रहे हैं. बट स्टूडेंट्स वॉक इनटू द रूम, अब इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि वो बाहर खड़े हैं और वो रूम की तरफ चले अंदर. ठीक है, तो इसमें दोनों ही मैनर में, यहाँ पर दोनों ही सेंस में इन और इनटू यूज हो सकते हैं, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा. नेक्स्ट, द फ्रॉग वाज लाइंग इन और इनटू द वेल. अब फ्रॉग ऑलरेडी लाइंग था, ठीक है, पड़ा था वो वेल में, वो कहीं से आया नहीं था, वो वेल में था, लाइन पड़ा था वो वेल में, तो क्या आएगा, ऑलरेडी इन. ठीक है, द फ्रॉग वॉज लाइंग इन द वेल, यहाँ पर इनटू नहीं आएगा क्योंकि फ्रॉग ऑलरेडी वेल में, कुएं में था. नेक्स्ट, द फ्रॉग जंप्ड इन और इनटू द वेल. अब इसमें क्या था, इसमें वो ऑलरेडी लाइन था, ऑलरेडी पड़ा हुआ था कुएं में, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, उसने क्या किया है, उसने एक्टिविटी की है, उसने एक्शन किया है, जंप किया है. द फ्रॉग जंप्ड. अब जंप किया है तो इनटू द वेल, ये रॉन्ग होगा, इनटू द वेल. क्लियर. नेक्स्ट, द वाटर वाज इन और इनटू द बॉटल. अब पानी क्या था, वो बॉटल के अंदर था, हमने कहीं से नहीं लिया, बट वो पानी क्या था, वो ऑलरेडी बॉटल के अंदर था. तो यहाँ पे द वाटर वाज ऑलरेडी था उसके अंदर, जब उसके अंदर था तो क्या आएगा, इसमें ना तो मीडियम चेंज हुआ है, ना स्टेट चेंज हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इनटू नहीं आएगा. ठीक. नेक्स्ट, आई पुट और पोर्ड, ये दोनों का एक ही मीनिंग है, रखा, डाला या रखा या पोर्ड. ठीक है, आई पुट या पोर्ड दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो. लाइक अगर आपको यूज करना है, आई पुट द वाटर इन और इनटू द बॉटल, आई पोर्ड द वाटर इन और इनटू द बॉटल. बट इसमें क्या है, इसके कारण एक्शन चेंज हो रहा है, एक्शन हुआ है, इस एक्शन का रिएक्शन हुआ है इस चीज पे. आई पुट द वाटर, मैंने वाटर किसके अंदर डाला, इन और इनटू द बॉटल, यहाँ पे इन गलत है. आई होप कि एग्जाम्पल्स आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेती हूँ. आई होप फिर आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. राइट. हियर सम अदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीपोजिशन. द रेजिडेंट्स वर इन और इनटू ट्रबल. जो रेजिडेंट्स थे, ठीक है, वो ऑलरेडी वो क्या थे, इन ट्रबल. ठीक है, वो ऑलरेडी ट्रबल में थे, कोई चीज नहीं हुई थी, जस्ट उनके बारे में बात आ रही है. लाइक कोई टॉपिक, अगर हम किसी चीज पे बात कर रहे हैं कि कुछ चीज हुई थी कहीं पे, एंड कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट कुछ भी हो जाता है किसी सोसाइटी में, द रेजिडेंट्स वर इन ट्रबल, कि ऑलरेडी वो कष्ट में थे. ठीक है, ठीक है, उनको कुछ प्रॉब्लम थी रेजिडेंट्स को. बट यहाँ पे देखो, द रेजिडेंट्स
गॉट इन और इनटू ट्रबल। अब यहाँ पे गॉट से सारा मीनिंग चेंज हो गया। गॉट, द रेजिडेंट्स गॉट की ट्रबल में पड़ गए थे, आ गए थे, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ आई गॉट अ पेन, ठीक, आई गॉट अ पेन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मुझे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में एक पेन मिला है, तो मिला है मुझे, ठीक है। जो चीज़ एकदम से सडन चेंज हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, द रेजिडेंट्स गॉट, ठीक है, उनको गॉड, उनको मिला इन और इनटू द ट्रबल, ठीक है, गॉड इनटू द ट्रबल, गॉड से मीनिंग पूरा चेंज हो गया, ठीक है, कि वो किसी ट्रबल में आ गए, किसी कष्ट में पड़ गए, ठीक। नाउ द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड इन और इनटू क्लीन रोड्स। अब यहाँ पे फिल्दी का मतलब क्या होता है, गंदी। फिल्दी का मतलब क्या होता है, गंदी, गंदी, डर्टी रोड्स होती हैं, ठीक है, जो गंदी रोड्स थी। द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड। अब यहाँ से तो हमें क्लियर ही पता लग गया है कि चेंज हुई। और मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी, अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू। तो यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, यहाँ इन नहीं आएगा, यहाँ पर भी इन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चेंज्ड हुआ है। चेंज्ड इनटू क्लीन रोड्स, पहले वो रोड फिल्दी थी, गंदी रोड्स थी, डर्टी रोड्स थी, एंड नाउ दे वर चेंज, उसके बाद वो चेंज्ड हो गई किसमें, क्लीन रोड्स में, तो इनटू, ठीक है। उनका मीडियम, उनकी स्टेट चेंज हुई है, उनकी पोजीशन चेंज हुई है। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द पैसेज इन और इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट का मतलब क्या है, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का मतलब हमें ये पता लगे कि हमें ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सपोज अगर हिंदी का कोई भी, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली कोई भी पैसेज है, पैराग्राफ दिया है, एंड हमको उसको ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट किस में करना है, इंग्लिश में। तो अगर ट्रांसलेट का वर्ड का मतलब ही चेंज है कि उसमें कुछ चेंज करना है हमको। ट्रांसलेट द पैसेज इन और इनटू इंग्लिश, मतलब उसे चेंज करना है तो इनटू, इन नहीं आएगा, ठीक है। द पेन वॉज इन इनटू द पॉकेट, ठीक है। द पेन वॉज इन और इनटू द पॉकेट। अब पेन क्या था, पेन की पोजीशन क्या थी, वो पॉकेट में था, वो ऑलरेडी पॉकेट में था, ठीक है। तो क्या आएगा, इन, इनटू नहीं। द पेन वॉज इन द पॉकेट। नेक्स्ट, ही पुट द पेन। अब उसने क्या किया, ही पुट, उसने रखा पेन, ही पुट द पेन इन और इनटू द पॉकेट, इनटू, ही पुट द पेन इनटू द पॉकेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी डैश इंग्लिश, ठीक है। ये आपको मुझे कमेंट में आंसर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको यूजफुल लग रही है, तो आप मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो। और ये वाला जो है, इसमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिएगा कि फ्रॉम के बाद हमेशा क्या यूज होता है, ठीक है। इसमें आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी डैश इंग्लिश, राइट, इसमें अपनी कॉमन सेंस यूज करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और अगर और वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है, और कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर करना है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके बाद में जो प्रेपोजिशन का एक पूरी डिटेल में भी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। उसमें डिटेल में जो वीडियो होगी उसमें होगा कि प्लेस, टाइम, डायरेक्शन तीनों के अकॉर्डिंग जो चलेगी, क्योंकि प्रेपोजिशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको डिफरेंस में अभी फिलहाल के लिए ले रही हूँ, सो दैट अगर किसी का एग्जाम चल रहा है, SSC, ठीक है, का चल रहा है, SSC का चल रहा है आपका, अगर आपका IAS, जिसमें भी, उसमें ग्रामर में ये जो छोटी छोटी ग्रामर की मिस्टेक्स होती है ना, इनसे आपके बड़े मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये ब्लंडर्स करने से आप बच जाओगे, ठीक है। अगर आप एक बार ध्यान से इस वीडियो को फुल देखना, ठीक है, कि मतलब कट करके मत देखना, तो इससे कंसेप्ट मुझे जो लग रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए आपको, इन और इनटू का प्लेस के मैनर में, इन द सेंस ऑफ प्लेस, ठीक है, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय श्री राम सभी को।